चलिए आज हम लोग डिस्कस करें, किताब उल्टा ली है ना, तो बड़ा सुंदर चीज डिस्कस करने वाले हैं, सूरदास, है ना जी। हाँ, बहुत अच्छे कवि थे अपने आप में, और आप लोगों को हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो आप उन्हें इंग्लिश में लिख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1478 में, पेन से लिख लीजिए, 1478 में इनका जन्म हुआ, वो भी अनुमानित है। कैसा है? अनुमानित। अनुमानित मतलब कंफर्म नहीं है। बात समझ में आ गया ना? कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म इसी ईस्वी में हुआ था, लेकिन अनुमानित है कि इसी के आसपास हुआ था। और इनका देहांत हो गया 1583 को। कब हो गया? 1583 को। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। दिल्ली के नजदीक सीही पड़ता है, उस गांव में इनका जन्म हुआ। बात समझ में आ गया? निवास स्थान है इसका ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गौ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम में। कहा हुआ था? पारसोली ग्राम में। ठीक है। शिक्षा इन्होंने क्या प्राप्त किया? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया, काव्य रचना किया, संगीत का विशद ज्ञान इन्हें प्राप्त था, अभ्यास उन्होंने किया, और उसके बाद विशाल लोक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो गया। उसका रुचि किसमें था? अभिरुचि पर्यटन में, यानी घूमने में, सत्संग प्रवचन में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य। कृष्ण के अटूट प्रेम करते थे सूरदास। समझ गए? इनके बारे में बता रहे हैं अभी। इनके दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग के भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, आचार्य एवं संत। समझ गए? केट को लगा दी। दीक्षा काल इनका कब से कब तक चला? 1509 से लेकर 1510 ईस्वी तक। ये भी अनुमानित है। ये भी क्या है? अनुमानित है। क्लियर? विशेष इसके बारे में क्या जानकारी है? जन्म से ये अंधे थे, दोनों आंख से, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। बड़े होने के बाद भी दोनों आंख चला गया। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। दोनों आंख नहीं थे। लोग को एगो आंख रहता है तो कहते हमारे पास आंख नहीं है, इनके पास दोनों आंख कुर्मी नहीं था, फिर भी इतने बड़े विद्वान थे। इनकी कृतियां क्या थी? प्रमुख रूप से ये सुर सागर लिखा, साहित्य लहरी और राधार सकेली, सुरसारावली इन्होंने लिखा। पूछता एग्जाम। ठीक है। सुरसागर कवि विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार था। सुरसागर इन्होंने लिखा है, विश्व प्रसिद्ध था। ये पूछ सकता है कि सुरसागर किसने लिखा? क्या कहोगे? सूरदास। नाम है सुरसागर सूरदास। क्लियर? श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है गए पदों का विशाल संग्रह। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसका कृतियां ध्यान रखिएगा। सुरसागर किसने लिखा? तो सूरदास। यह एक उनकी कृति थी। क्लियर? अब इनके बारे में देखिए कि मध्य काल हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खरी बोली, अवधी आदि का साहित्य भाषा के रूप में विकास हुआ था। कौन कौन भाषा में लिखते थे? राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खरी बोली, अवधी, इतने भाषा ज्ञाता थे। और इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता था, कोमल भाव जो था वो ब्रज भाषा। लालित्य और मधुर्य के कारण आधुनिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र के प्रमुख महाकाव्य यानी काव्य भाषा बनी रही। कृष्णा और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज भाषा, ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति के संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। ब्रज भाषा को काफी ज्यादा क्षेत्र में इन्होंने फैलाया और अपना व्यापक जो है अर्जित किया। इन्होंने प्रसार भी अर्जित किया इन्होंने ब्रज भाषा से। सूरदास इसी ब्रज भाषा के महान कवि है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पूछेगा सूरदास किस भाषा के कवि है? क्या कहोगे? ब्रज भाषा। क्या कहोगे?
ब्रज भाषा, अपना इसे अंडरलाइन कर लेना। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में एक है, उसकी कविताएं भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ एवं समृद्ध है, अपने वैभव और गर्वीर्य से चकित कर देती है ना। यानी कि इतना भाषा में इनको पकड़ थे कि वो भाषा इतनी मतलब प्रौढ़ था, उनका समृद्ध था, वो सबको क्या कर देता था, गर्वान्वित यानी कि गौरवमय कर देता था, सबको आश्चर्यचकित कर देता था। ठीक है। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि है। ठीक है। कौन कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। कौन से शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, मध्यकाल के भक्ति धारा के कवि है, समझ गए। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप की उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि है और वल्लभ के दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सुर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, क्या कहा? सुर है के ऐसो घिघियात काहे को हो। क्या कहते हैं? सुर हो के ऐसे ऐसो घगियात काहे को हो, यानी कछु भगवत लीला वर्णन करो, कि भगवान के लीलों के वर्णन कर सुर भा के की करे चीज उठे के, छै कि नहीं। दीक्षा के बाद गुरु के श्री मुख से भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरना हुई। जब गुरुजी ने उनको ऐसा बात कहा, उसके अंदर एक प्रेरणा दशा हो गया और उन्होंने लीला लिखना शुरू कर दी। तब से उनकी भाव भक्ति का को एक दिशा मिल गई, वे लीला पद रचने और गाने लगे। समझ गए यहां तक। सूरदास लीलार सिख कृष्ण भक्त कवि हैं और उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावनात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिसमें उनकी अंतरात्मा की गहन मर्मिक अनुभूति पैठ सकी है। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरावस्था के विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों को बांट ला दिया। कहने का मतलब श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के शैशव, किशोरा सब अवस्था को व्याख्यान किया है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। एक विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भावों वृत्तों में उनका काव्य सीमित है। 3-4 चीजें थी जो उन्होंने अपने कविता में लिखा कर दी। उसमें जीवन का व्यापक बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं और इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाया पड़ता। कहते हैं कि इस तरह की अद्वितीय कवि थे वात्सल्य रस का। ये भी पूछ सकता है कौन रस के कवि है? सूरदास। तो बोलेंगे वात्सल्य रस के, और एकलौता ये कवि है, इनके कंपैरिजन किसी भी कवि से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जीवन के निरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। भक्ति के श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के सहयोग, संयोग एवं वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम मानव हृदय का मनमी ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और ललित्य का पारावार उमड़ता है। कला उनमें है, ललित्य है, उनका पारावार उसमें उमड़ता है। सूर के पदों मध्यकालीन गीत कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा मिलना मुश्किल है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। जैसे ही संगीत जब गाते हैं ऐसे लगता है उनके संसर्ग में पंख लग गया है ना। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं।
उनका जो पद होता है पुष्प यानी फूल की तरह वो फलक जाते हैं और पंखुड़ियां खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, ठीक है, कोमलता, सजीव वेधकता, संक्षिप्ति और क्या है, भावगर्भिता आदि गुणों के कारण गति काव्य और गीति कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक प्रभाव और मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण आई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराश को धोकर बहा दिया और लोकमानस में नई जीवन स्फूर्ति के उत्साह का संचार किया। लोगों के अंदर मानसिक कटुता होता है, उदासी होता है, विद्वेष होता है, निराश होता है, इन सबको धोकर कवि ने हटा दिया है और उनके बाद मानव का एक नया स्फूर्ति उत्साह संचार किया है। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कुंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर्य के कवि ने किया है। समझ गए बात? यहां प्रस्तुत दोनों पद, यहाँ कितने पद है? सूरदास के 2 पद वात्सल्य भाव के हैं। कौन से भाव के हैं? वात्सल्य, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है। सूरदास से संकलित है इन पदों में सूर्य के काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का परकर्ष दिखाया पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। इनको भगवान कृष्ण को, है ना। द्वितीय पद में पिता नंद के गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया पड़ रहा है ना, दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति के मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है, ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। मेनली इसमें क्या बताया गया है? मेनली 2 पद लिखे हैं कवि ने। प्रथम पद में भगवान कृष्ण के जगाया जा रहा है ना, कृष्ण को जगाया जा रहा है। उनका दूसरे पद में नंद जो है, नंद उनके पापा है, ठीक है ना, वो उनको गोदी में रख करके उनके भोजन की बात किया जा रहा है। बात यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना जी। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के बारे में कुछ कहा है, इनके बारे में जान लीजिए। कहते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा हो जाती है ना। रूपमा और रूपक इतना वर्षा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वो अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ऐसा करना सभी कवि के सिद्धांत में नहीं है। समझ गए? पद चर्चा करने से पहले आपको कुछ मैं शब्दार्थ चर्चा कर देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। शब्द निधि उल्टाइए। कवल का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। कुमुद का मतलब होता है कमल की जाति का छोटा फूल जो रात को फूलता है और सुबह को सटक जाता है। कहने का मतलब मुरझा जाता है। वृंद मतलब होता है समूह। क्या होता है? वृंद मतलब समूह। और भृग मतलब होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर। तमचूर मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। रोर मतलब होता है कोलाहल। क्या होता है? कोलाहल। और बनराई मतलब पेड़ पौधे। बनराई मतलब पेड़ पौधे। खरीकनी मतलब बारों में। विधु मतलब चंद्रमा। अंबुज मतलब कमल। और जेवंत मतलब भोजन करते हुए गोद। इतना ध्यान रखने के बाद पहला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिए। समझ गए बात? और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि ये पद अच्छा दिखाई दे। चलिए, तो यहां पर क्या है? क्या कहता है? जागिए वरजराज कुंवर कमल कुसुम फूले।
अब यहाँ पर देखिए ये जो है जागने की बात हो रही है। भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, बचपना के लम्हे यहाँ पर जो सूरदास है उनके बचपना की बात करते हैं और कहते हैं हे ब्रजराज कुंवर जागिए। कुंवर कवल कुसुम फूले, ये जो कमल है वो फूलने लगा है दिन को, और जो कुसुम होती है वो भी फूलने लगा है। और कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, यहाँ पर दो फूल की बात कर रहा है, एक कमल की बात कर रहा है, एक एक एक, एक कुमुद की बात कर रहा है। तो कमल का मतलब होता है जो दिन के फूलता है, और कुमुद का मतलब होता है जो दिन को सटक जाता है, एक दूसरे का प्रजाति है। वृग लता फूले, और जो भी वृग है वो क्या होता है, फूल रहा है। वृग का मतलब क्या होता है, समूह, उन सब का समूह, जितने भी समूह है वो सब क्या हो रहा है, फूल रहा है। हे कृष्ण जागिए। कमल मतलब कमल, कमल की जाति का छोटा फूल होता है कुमुद। समझ गए बात। इस तरह से वृग मतलब क्या होता है, भ्रमर, वृग मतलब भ्रमर करना, वृंद मतलब समूह। यहां पर ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है, वृग लता फूले, वृग जो होती है वो जो लता होती है वो सब फूल रहा है, और जो भौरा होता है वो उस पर बैठ रहा है। तमचूर खग, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। तमचूर का मतलब होता है चिड़िया, है वही मुर्गा चिड़िया, ठीक है, वो बोल रहा है, बोलना शुरू कर गया। बोलत बनराई रावती गौ गरखनी में बछड़ा हित धाई। कहने का मतलब ये हुआ कि जाइए वहां पर रावती में, कहने का मतलब गौशाला में, वहां पर जो बछड़ा है अपने माँ के पास जा रहा है, और उनकी माँ उनको धाई से उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है और उनके साथ खेल रहा है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और अगल बगल में जितने भी नर नारी है वो सब गा रही है, वो सब गा रही है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूर्य जी कहते हैं, यानी कि सूर्य जी कहते हैं श्याम प्रातः हो गए, भोर हो गए, उठिए। आंबुज कर धारी, हे अंबुज के धारी उठिए, वरदराज सुबह हो गया। बात समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं ना जी। तो इसमें क्या कहता है, जागिए वर्जराज कुमार कवल कुसुम फूले, कुमंद वृंद संकुचित भये, वृग लता फूले, तमचूर खग शेर सुनहु बोलत बनराई, रावती गौ गरखनी में बछड़ा हित धाई। विदु मलोन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे अंबुज के धारी सुबह हो गया, चारों बगल औरत सब गा रही है, बछड़ा भी अपने माँ के पास गरखनी में जा रहा है, और मुर्गा भी बोलना शुरू कर गया, कमल भी खिल रहे हैं, कुमुद संकुचित हो रहे हैं। हे भगवान जागिए, सुबह हो गया। ये दृश्य कवि जो दिखा रहे हैं वो किसका दृश्य है, तो सुबह का दृश्य है। प्रथम जो पद है इनमें ये जिक्र किया गया है। प्रथम पद समझ में आ गया, ये भगवान कृष्ण के उठाने की बात हो रहा है ना। हाँ, यही हो गया भक्ति कवि। क्लियर, आगे सुनिए। कहते हैं जे बंद श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, धवी निरखती नंदरनिया। कहने का मतलब श्याम जो है वो नंद की गोद में है, नंद की कन्या में है। कन्या मतलब गोद, श्याम गोद में है। बात समझ में आ रहा है। कछु खात कुछ धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे भी गिराते। छवि निरखती नंद रनिया, ये सब छवि देख कर भी नंद की जो पत्नी है, रनिया है, उन्हें बड़ा ही खुश होता है, बहुत ही खुशी होती है। बड़ी बड़ा बेसन मतलब बड़ी बड़ा बेसन, बहु भांतनी व्यंजन विविध आंगनिया। आंगन में जो भी उनका पसंदीदा भोजन था, बड़ी बड़ा बेसन, बेसन की लड्डू, बहु भांतनी व्यंजन विविध, व्यंजन मतलब होता है वही भोजन के प्रकार, कई है आंगन में। डारत खात लेत अपनों कर, मतलब अपनों से खा लेते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। लेत अपने कर, अपनों से लेकर खा लेते हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, जो भी उनको रुचि था ना,
जिस भोजन में वो सारा भोजन उनका उपलब्ध था और वो सब खाते थे। भोजन के नाम भी दिया है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मतलब उनको जो भी मुख में आया, जो भी उससे पसंद आया, सारा भोजन उपलब्ध था। मिश्री दही माखन ये सारा चीज जो है उपलब्ध था। अपून खात नंद मुख नावत, बच्चा का आदत नहीं होता है, अपनों खाता है, जो गोदी में रखा है उसको भी खिला देता है नहीं। लेकिन आजकल के बच्चा तो अजीब है, वो ऐसे करेगा अपने टपक से ले लेता, ये अजीब सा कलयुग है। लेकिन नंद की बात तो अलग है भाई। अपून खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसद, सो नहीं तिहु भूबनिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपनों भी खाते हैं, अपनों भी खाते हैं और नंद के मुख भी खिलाते हैं। सौ छवि कहत ना बनिया, ये सब चीज ऐसा इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है कि कभी अपने मुंह से व्याख्यान भी नहीं कर सकता। यानी सौ छवि कहत ना बनिया, कह भी नहीं सकते, कभी अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर है उनका प्रतिमा, उनका छवि। अभी जो रस नंद जसोदा बिलसत, सौ नहीं तिहु भूबनिया, ये सब चीजें देखकर यशोदा जो है उन्हें काफी खुश होता है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन कराने के बाद वो उन्हें अचमन कराते हैं। अचमन मतलब नहीं, हाथ पांव धुलाते हैं। भोजन के बाद हाथ धुलाता है ना। मागत सुर जूठनिया, तब सूरदास कहते हैं जो जूठन नीचे गिर गया है उसे उठा करके मुझे दो, मैं उसे खाऊंगा। कौन कहता है? सूरदास। समझ गए? कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। कहते धरनी मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर गिराते हैं। छवि मतलब शोभा, है ना। बड़ी मतलब बड़ी बेसन के बना भोज्य पदार्थ, यानी बेसन के लड्डू। आंगनिया मतलब अगणित, मतलब अगणित भोजन के पदार्थ था, ठीक है। और दधी दुनिया मतलब दही के दोनी भी रखा था। नावत मतलब डालते हुए, और धनिया मतलब धन्य हो गया। समझ गए? कहत ना बनिया मतलब वर्णन करते नहीं बनता। चाहते हैं कभी पूरा वर्णन कर दे, फिर भी अपने शब्दों में बयां करे, ऐसा भी शब्द भी कम पड़ जाता है कवि के पास। तिहु भुवनिया मतलब तीनों लोगों के स्वामी, ठीक है। अचपन मतलब कुल्ला करना, मतलब मुंह कान धुलाना। और जूठनिया मतलब जूठन, और राभती मतलब गाय का रंभाना। गाय रंभा रहा है अपने बछड़ा के लिए। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना पूरा? कोई दिक्कत भी है इसमें? दूसरा पद में बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया? याद रहेगा ये कविता? कैसा लगा? ये भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर कविता है, जो किसने लिखा है बताओ? सूरदास ने। सोचो, जिनके पास दोनों आंख नहीं थे, इतने बड़े बड़े रचना कर दी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। नाम रखने से नहीं होता है, जिनके पास आंख ना होती उन्हें सूरदास कहा भी जाता है, वैसे भी, है ना। समझ गए? चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, एक चीज बहुत बिग अनाउंसमेंट है, वो क्या है उसे भी सुन लीजिए। क्या है कि इंग्लिश जो यहाँ पे पढ़ाई होता है ना, उसके साथ हिंदी क्या होती है? फ्री होती है ना जी। तो अगर आप इंग्लिश का कोर्स लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हिंदी आपको फ्री मिलेगा। कुछ कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है नहीं, और यहाँ संस्था में आने के बाद आपको फ्री में हो जाती है, तो अच्छी बात है। तो जो भी बच्चे अभी आप लोगों के होंगे सबको कांटेक्ट कर लीजिए और कह दीजिए बैच शुरू है, न्यू बैच भी शुरू है। और सबसे बड़ी बात है, स्पोकन के लिए भी बैच शुरू कर दिया गया है। किसके लिए? जो बच्चे इस बार 10 में एग्जाम दिया है उनके लिए, है कि नहीं। तो यहाँ आकर के फिजिकली स्पोकन कर सकता है। और अभी जो है हाँ, रिजल्ट के बाद भी बहुत बच्चा अभी भी आ रहा है और आगे आया, बैच चालू हो जाएगा। 10 से 11 चालू है, एक और बैच 8 से 9 चालू।